मुक्ति मिलेगी या नहीं। मनुष्य जन्म के साथ ही एक बड़ा प्रश्न उसके जीवन का हिस्सा बन जाता है, क्या मुझे मुक्ति मिलेगी या नहीं। यह प्रश्न केवल एक धार्मिक जिज्ञासा नहीं, बल्कि अस्तित्व की सबसे गूढ़ और गंभीर खोज है। भारतीय दर्शन में मुक्ति का अर्थ है आत्मा का बंधनों से छुटकारा पाकर परम सत्य में विलीन हो जाना। यह मोक्ष, निर्वाण या कैवल्य के रूप में भी जाना जाता है। एक मुक्ति क्या है? हिंदू शास्त्रों में मुक्ति को आत्मा की उस स्थिति के रूप में बताया गया है जहां वह पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाती है। यह संसार, जिसे माया कहा गया है, आत्मा को जन्म और मृत्यु के चक्र में बांधता है। मुक्ति का अर्थ है इस चक्र का अंत और आत्मा का ब्रह्मा के साथ एकत्व। यह अनुभव एक बार हो जाए तो आत्मा को फिर कभी भौतिक शरीर धारण नहीं करना पड़ता। दो, कौन पा सकता है मुक्ति? शास्त्र कहते हैं, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेध्या न बहुना श्रुतेन यमेवैश वृणुते तेन लभ्यः, अर्थात यह आत्मा प्रवचन, बुद्धिमत्ता या अध्ययन से नहीं, बल्कि ब्रह्मा द्वारा चुने गए व्यक्ति को ही मिलती है। परंतु इसका यह अर्थ नहीं कि साधना व्यर्थ है। भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, सदैव योगयुक्तो भव, अर्थात निरंतर योग में लीन रहो, तभी सिद्धि मिलेगी। तीन, कर्म और मुक्ति का संबंध। मुक्ति सीधे हमारे कर्मों से जुड़ी हुई है। जैसा हम करते हैं वैसा फल हमें मिलता है। पुण्य कर्म हमें ऊंचे लोकों की ओर ले जाते हैं, जबकि पाप कर्म नरक या निम्न योनियों में जन्म का कारण बनते हैं। परंतु मुक्ति इन दोनों से भी परे है। जब आत्मा न तो पुण्य की इच्छा करती है, न पाप का डर रखती है और निष्काम भाव से कर्म करती है, तभी वह बंधनों से मुक्त होती है। चार, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और योग मार्ग। हिंदू धर्म में मुक्ति के लिए तीन प्रमुख मार्ग बताए गए हैं। ज्ञान योग, आत्मा और ब्रह्मा का गूढ़ ज्ञान प्राप्त कर अहंकार से मुक्त होना। भक्ति योग, भगवान की शरण में संपूर्ण आत्मसमर्पण। कर्म योग, कर्म करते हुए फल की इच्छा को त्यागना। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए इन तीनों मार्गों का महत्व बताया। अंततः उन्होंने भक्ति को सर्वोच्च मार्ग माना। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। पांच, क्या हर आत्मा को मुक्ति मिलती है? यह प्रश्न गूढ़ है। हर आत्मा को संभावना है मुक्ति की, परंतु यह सुलभ नहीं। शास्त्रों में कहा गया है कि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद आत्मा को मानव जन्म मिलता है, जो मोक्ष का द्वार है। लेकिन इस जन्म में भी जो आत्मा सांसारिक बंधनों, वासनाओं और मोह में फंसी रहती है, वह मुक्ति से दूर हो जाती है। 6, जीवन में मुक्ति का प्रयास कैसे करें? सद्गुरु का साथ। गुरु ही वह दीपक है जो आत्मा के भीतर के अंधकार को दूर करता है। सत्संग, संतों की संगति आत्मा को जागृत करती है। नम्रता और विवेक, आत्मबोध के लिए अभिमान का त्याग जरूरी है। नित्य साधना, जप, ध्यान और सेवा को जीवन का अंग बनाएं। 7, क्या इस जन्म में मुक्ति संभव है? हाँ, यदि कोई व्यक्ति पूर्ण समर्पण, तपस्या, सेवा और ध्यान के साथ जीवन जीता है, तो वह इस जन्म में ही मुक्ति प्राप्त कर सकता है। अनेक संत जैसे आद्य शंकराचार्य, रामकृष्ण परमहंस, कबीर, तुलसीदास ने मोक्ष की अनुभूति इसी जीवन में की। 8, क्या केवल सन्यासी ही मुक्ति पा सकते हैं? नहीं, गीता के अनुसार गृहस्थ भी मुक्ति पा सकते हैं, बशर्ते वे अपने कर्तव्यों का निर्वाह ईश्वर को अर्पण भाव से करें। गीता का अर्जुन एक गृहस्थ था और युद्धभूमि में ही उसे ब्रह्मज्ञान मिला। 9, मुक्ति की पहचान क्या है? मुक्त आत्मा न राग में फंसती है, न द्वेष में। वह हर परिस्थिति में संभाव रखती है। न कोई उसे दुखी कर सकता है, न सुख उसे विचलित करता है।
उसका चित्त सदा शांत और स्थिर होता है, यही मुक्त अवस्था है। 10 निष्कर्ष, क्या हमें मुक्ति मिलेगी या नहीं? उत्तर यह है कि संभावना सभी के लिए है, परंतु प्राप्ति उन लोगों को होती है जो जीवन को साधना बना देते हैं। अगर आप यह प्रश्न कर रहे हैं, मुक्ति मिलेगी या नहीं, तो समझिए कि यह स्वयं एक शुभ संकेत है कि आपकी आत्मा जाग रही है। यह जिज्ञासा ही पहला कदम है मुक्ति की ओर। ईश्वर ने सभी को यह अवसर दिया है। अब यह हम पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसे उपयोग करते हैं, मोह में फंसकर बार बार जन्म लें या विवेकपूर्वक जीवन जीकर मुक्ति की ओर बढ़े।